Hello everyone, welcome to Maths Adda channel. This is special class for all entrance exam of mathematics. Now today we are going to discuss the very important topic in a calculus, that is derivative. तो प्लीज जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा चैनल को शेयर करें, जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखें, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे 100 इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव, मतलब कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है और उससे रिलेटेड कुछ एडिशन ऑफ टू फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज पहले हम डेरिवेटिव का मतलब समझते हैं। तो डेरिवेटिव क्या होता है कि डेरिवेटिव मींस द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि अगर सपोज कोई डिपेंडेंट वेरिएबल किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, अब अगर कोई फंक्शन चेंज हो रही है तो उसकी कुछ तो रेट होगी, तो जिस रेट से वो चेंज होता है उसे हम डेरिवेटिव कहते हैं। अब बात यह आती है कि अगर हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो एक कॉन्सेप्ट होता है स्लोप और एवरेज, तो क्या दोनों सेम है? तो एक्चुअल में कुछ हद तक दोनों सेम है, बट डिफरेंस ये है कि जब हम एवरेज की बात करते हैं तो किसी हम इंटरवल की बात करते हैं, बट डेरिवेटिव ये बहुत ही स्मॉल चेंजेस हो सकता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक पॉइंट पे उसकी डेरिवेटिव क्या होगी, मतलब किसी कर्व के हर पॉइंट पे जो उसका रेट होता है वो चेंज होता है। तो ऐसे फंक्शन जो कि लीनियर ना हो के क्वाड्रेटिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, या फिर और बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिनका रेट हर सेकेंड पॉइंट पे चेंज होता है, तो ऐसे सारे फंक्शंस के हर एक पॉइंट पे जो हम चेंजेस निकालते हैं उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव। यानी कि एक पर्टिकुलर इंटरवल, स्मॉल इंटरवल पे जो चेंजेस होती है उसे हम डेरिवेटिव कहते हैं। तो आपको क्या करना है, दो कॉलम बनाने, फर्स्ट कॉलम में सारे फंक्शन लिखने और सेकेंड कॉलम में उसका डेरिवेटिव लिखना है। तो पहले कुछ स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड फंक्शन है जिनका डेरिवेटिव लिखेंगे और फिर उससे रिलेटेड कुछ हम आगे और भी डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे। तो पहले कॉलम में आपको क्या लिखना है, तो ये डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 1। अब डेरिवेटिव का मीनिंग तो मैं बता चुका हूं कि डेरिवेटिव इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल को यूजुअली हम क्या लेते हैं, y लेते हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x लेते हैं। बट ये कंपलसरी नहीं है कि आपको x और y, मतलब उसे आप इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको डिपेंडेंट वेरिएबल y ही लेना है, x लेना है। ये डिपेंड करता है कि अगर फॉर एग्जांपल यूजुअली हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो डेरिवेटिव द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर एग्जांपल y विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। बट ये डमी वेरिएबल है, इसे आप अपने जैसे नोटेशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो पहले क्या करना है, आपको दो कॉलम बनाना है, ठीक है। पहले कॉलम में क्या करना है, f ऑफ x लिखना है, y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो यही से पता चल रहा है कि y इज डिपेंड ऑन x, दैट मीन्स y इज अ फंक्शन ऑफ x इफ ई चेंजिंग x। अगर हम x को चेंज करते हैं तो x के रिस्पेक्ट में y चेंज होने वाला है। जैसे जैसे हम x को चेंज करेंगे, x को इनपुट देंगे, तो उसके हिसाब से हमारा y क्या होगा, चेंज होगा। और राइट साइड में हमें लिखना है उसका डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव को डिनोट कैसे करते हैं, एक तो सिंपल तरीका है कि y के ऊपर डैश लगा दो, और सेकेंड ये है, सेकेंड नोटेशन dy बाय dx, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर हम सिंपल f डैश x लिख सकते हैं, या फिर dy बाय dx ऑफ f ऑफ x। तो ये दो टू वे, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। अब कांस्टेंट फंक्शन मतलब क्या हो गया कि वो जो चीज चेंज ही नहीं हो रहा है, और मैं कह रहा हूं कि अगर कोई चीज चेंज ही नहीं हो रहा है तो उसका रेट कितना होगा, 0। तो आपको याद रखना है, जो पहला एग्जांपल है, सपोज k इज अ कांस्टेंट, k अगर कोई भी कांस्टेंट है, k लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं, तो किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो डेरिवेटिव होगा वो कितना होगा, 0। सेकेंड, अगर सपोज आपको लीनियर इक्वेशन दिया है,
ए एक्स प्लस बी, बट आपको याद रखना है कि ए इज नॉन जीरो, ये डेफिनेशन है लीनियर इक्वेशन का। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, जो कोएफिशिएंट होगा x का, तो यहाँ पे जो x की कोएफिशिएंट a होती है वही हमारा डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो किसी लीनियर इक्वेशन का जो डेरिवेटिव होता है वो एक कांस्टेंट होता है। तो अगर बात लीनियर तक थी तो हम स्लोप निकाल सकते हैं, बट इसके बाद जो फंक्शन आएंगे वहां पे क्या होता है, हर पॉइंट पे वो हर पॉइंट पे उसकी डेरिवेटिव चेंज होती है। तो देयरफॉर हम स्टडी करते हैं डेरिवेटिव को। अदरवाइज अगर सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास सिर्फ दो टाइप के फंक्शन होते हैं कि अगर कांस्टेंट फंक्शन और लीनियर फंक्शन, तब तो हम स्लोप से डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज फाइंड कर सकते थे। अब अगर सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर का निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव होता है 2x। अब बट ये आया कैसे हमें पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा? तो एक जनरल फॉर्मूला है x रेज़ टू n, बट आपको याद रखना है एक नोट ये कि n यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। अब वेरिएबल मतलब यहाँ पे x और y प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब ये x नहीं होना चाहिए, ये कोई भी नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर हो सकते हैं। या फिर कह सकते हैं कि n इज एनी नंबर, या फिर ये कह सकते हैं कि x इज नॉट अ वेरिएबल। तो इसका डेरिवेटिव होता है, आपको क्या करना है, ये पावर को मल्टीप्लीकेशन में लाके पावर में n-1 करना है, यानी इसका डेरिवेटिव होगा n इंटू एक्स रेज़ टू n-1। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n, दैट इज पावर फंक्शन। तो ये हो गए 4 फॉर्मूले, तो ये आप नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं इसको रब करने जा रहा हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फॉर एग्जाम्पल x रेज़ टू n का यूज करके कुछ हमारे पास डायरेक्ट फंक्शन है जिसका हम क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 1/x का डेरिवेटिव निकालना है, बट हमें एक्सपोनेंशियल का रूल पता है कि अगर 1/x को लिखने का तरीका होता है x रेज़ टू -1। अब इसके पहले हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि x रेज़ टू n का डेरिवेटिव होता है वेयर n इज एनी नंबर, बस वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो क्लियरली यहाँ पे -1 तो एक नंबर है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 जो है मल्टीप्लीकेशन में और x रेज़ टू -1 में और एक -1 ऐड हो जाएगा, तो -1 कितना हो जाएगा, -x रेज़ टू -2। तो देयरफॉर दिस इज -1/x²। तो यानी आपके पास एक फॉर्मूला हो गया। इसके बाद कहीं भी अगर 1/x लिखा हुआ है तो उसके प्लेस पे यू कैन the derivative of 1/x is -1/x². This is the derivative of 1/x. Now the next one is root x. Now what is the derivative of root x? Again we can write x, root x is x is to 1/2. अब root x को हम लिख सकते हैं x की पावर हाफ, तो फिर से एक नंबर हो गया x के ऊपर, वेरिएबल नहीं है, तो फिर से सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा और हाफ में माइनस हो जाएगा 1। अब हाफ -1 क्या होगा, -1/2, तो देयरफॉर ये 1/2। अब ऊपर न्यूमरेटर में अगर x रेज़ टू -1/2 है, अगर उसे हम डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 1/x रेज़ टू हाफ। अब x रेज़ टू हाफ को क्या लिख सकते हैं, रूट x। यानी ये एक फॉर्मूला हो गया हमारे पास कि अगर सपोज रूट x का डेरिवेटिव निकालना है तो रूट x का डेरिवेटिव इज नथिंग बट 2 इंटू रूट ऑफ x। नाउ द नेक्स्ट वन, तो ये हो गया हमारे पास रूट x का डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट लेते हैं साइन x। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव देखते हैं। साइन x का डेरिवेटिव आपको याद रखना है कॉस x। जब भी कहीं अगर sin x लिखा हुआ है तो sin x के प्लेस पे उसका डेरिवेटिव लिखेंगे cos x। अगर सपोज कहीं पे cos x लिखा है तो cos x का डेरिवेटिव लिखना है माइनस sin x। तो ये आपको याद करना है, सारी चीजें याद करना है, मतलब जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप सबको यूज्ड टू हो जाएगा, मतलब आपको लगेगा कि ये तो डेली यूज में आ रहा है। ठीक है, तो इसे याद करने की ऐसा कोई स्टार्टिंग में आपको देख देख के लिखना है, फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वो अपने आप आपको आदत हो जाएगी। ठीक है, तो sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। नेक्स्ट लेते हैं और tan x।
tan x का डेरिवेटिव आपको याद रखना है sec स्क्वायर x। तो आप सबको नोट करते हुए चलना है या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आपको कहीं डाउट आ रहा है तो फिर से आप वीडियो को रिपीट करके फिर से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल 10। अब sec x का डेरिवेटिव क्या होगा? tan x का, जैसे ध्यान दो, sin x का डेरिवेटिव cos x है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x है, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x था, तो क्या sec x का डेरिवेटिव माइनस tan स्क्वायर x होगा? तो नहीं, sec x का जो डेरिवेटिव होता है वो sec x इंटू tan x। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये कैसे आ रहा है, तो आप जब आगे हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे तो वहां पे हम एक फॉर्मूला डिफाइन करेंगे जिसे हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो वो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में होता है। पहले आपको ये सारे कैलकुलेशंस अगर समझ में आ गए, क्योंकि जो पेपर में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो सब इसी से रिलेटेड आते हैं। आपको डिफरेंट टाइप्स के डेरिवेटिव फंक्शन गिवन होंगे, उसका डेरिवेटिव निकालना है। एक बार ये समझ में आ जाएगा, फिर हम उसके एप्लीकेशंस का यूज करके फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले जो आते हैं वो हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से आते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, सिर्फ याद करना है कि स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, और कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स का यूज करके हम और भी फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन, cot x का डेरिवेटिव निकालना है। तो cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cos x स्क्वायर x। cos x को ऐसे भी लिखते हैं CSC। नाउ द नेक्स्ट इज cos x स्क्वायर, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस cos x इंटू cot x। तो ये तो हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक के डेरिवेटिव। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे जिनका डेरिवेटिव हमने देखा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है, दैट इज e रेज़ टू x। e रेज़ टू x यानी कि आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अगर e रेज़ टू x का जो डेरिवेटिव होगा वो हमेशा क्या होता है, e रेज़ टू x ही होता है। यानी कि e रेज़ टू x के अगर हम डेरिवेटिव की बात करें तो e रेज़ टू x का डेरिवेटिव हमेशा a रेज़ टू x होगा। नेक्स्ट, अगर सपोज a रेज़ टू x है तो अब a रेज़ टू x का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? तो सपोज मान लेते हैं a रेज़ टू x, तो ये जो a रेज़ टू x है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा a रेज़ टू x इंटू log a। ठीक है, अब आपको याद रखना है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये a 0 हो गया, अब थोड़ा अगर a की वैल्यू 0 होगी, हालांकि हमने अभी तक log नहीं पढ़ा है, हम log एक डिफरेंट लेक्चर में सारे log की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो आपको याद रखना है log a की वैल्यू इंफिनिटी, log 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी होता है। तो देयरफॉर यहाँ पे हम a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले लेंगे। और एक केस, अगर सपोज 1 है, a के प्लेस पे अगर हम 1 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पे a इज नॉट इज इक्वल टू 1, यानी कि a की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। बाकी निगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता है log, क्योंकि जो log फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे वो निगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता है। तो यहाँ पे log a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और a इज नॉट इज इक्वल टू 1, क्योंकि log 1 0 होता है। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो a रेज़ टू x और log a। नेक्स्ट, log x की डेरिवेटिव क्या होगी? तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो क्लियरली यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम होगा कि x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो 1/x होगा, बट 1/0 तो डिफाइन नहीं होता है। तो देयरफॉर यहाँ पे हम ये कह सकते हैं 1/x, बट x इज नॉन 0। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है जिनका हमने डेरिवेटिव देखा। तो ये टोटल 15 डेरिवेटिव आपको स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव आपको याद करने। अब क्या करेंगे, इन स्टैंडर्ड फंक्शंस का यूज करके हम कुछ और डेरिवेटिव देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट हो रहा है तो फिर से आप रिपीट करके से देख सकते हैं। अब जैसे मान लो मैं आपको ये कहूं कि और आपको डेरिवेटिव निकालना है x रेज़ टू 3 प्लस x रेज़ टू 4, तो अब कैसे निकालेंगे?
आपके पास लिया x3 और x4। तो x3 और x4 का डेरिवेटिव अगर आपको निकालना है तो आपको याद रखना है, जब भी अगर इसे कनेक्ट किया है प्लस से या फिर फॉर एग्जांपल किसी को मैं रिप्लेस कर दूं माइनस से, तो आपको क्या करना है, आप इस प्लस माइनस को भूल जाओ थोड़ी देर और x³ का डेरिवेटिव निकालना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ x⁻n। तो x⁻n का फॉर्मूला क्या था, n इंटू x⁻n माइनस 1। तो क्लियरली अगर x³ का डेरिवेटिव निकालेंगे तो आप फॉर्मूले से आपको मिल जाएगा 3x², क्योंकि ये जो पावर में है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा और पावर में 3 माइनस 1 दैट इज 2। ऐसे x⁻4 का डेरिवेटिव निकाल दो तो ये हो जाएगा आपके पास 4x³। अब आपको कुछ नहीं करना, अगर यहाँ पे एडिशन है तो आपको इसे ऐड कर देना है, अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो आपको इसे सब्ट्रैक्ट। सिंपल ट्रिक। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन के सिंबल को भूल के सेपरेटली फंक्शंस को डेरिवेटिव करो और बाद में उसे ऐड करना। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो अगर आपके पास x² प्लस x sin x प्लस cos x दिया होगा, सपोज यहाँ पे प्लस है और सेकंड में माइनस लगेगा, ठीक है। अब अगर किसी ने आपको कहा कि डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। नाउ क्या करना है आपको, x² का डेरिवेटिव निकालना है, तो x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x और cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin x। बट ऑलरेडी तो यहां पे हो जाएगा ये माइनस sin x। अब आपको जो भी यहाँ पे सिंबल है उसे लिख देना है, यहाँ पे ऐड है तो यहाँ पे आपको ऐड करना है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा। तो जब भी एडिशन वगैरह होगा आपको सिंपल क्या करना है, जो हमने स्टार्टिंग के जो 15 स्टैंडर्ड फंक्शन दिए हैं वो आपको याद करना है, या फिर आप इस टेबल में से आप उसे नोट कर सकते हो पीछे जाके, और उस जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होता तब तक आप उसे डेली देख देख के करो, वो ऑटोमेटिक आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर एक फंक्शन दे दूं e⁻x प्लस cos x, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। तो e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपल e⁻x cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin x। तो अब आपको फटाफट बताना है। ऐसे 19 अगर किसी ने कहा 1/x प्लस cot x का डेरिवेटिव बताना है, तो 1/x का डेरिवेटिव मैंने x⁻n का फॉर्मूला यूज करके बताया था। तो 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x², और cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x²x। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कहा √x प्लस a⁻x का डेरिवेटिव निकालो, या फिर सपोज यहाँ पे हम 3⁻x लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये √x है तो √x का डेरिवेटिव 2√x। हम सिर्फ स्टैंडर्ड फंक्शंस का ही यूज कर रहे हैं, अभी तक कुछ नया नहीं यूज कर रहे। सिर्फ आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है यूजिंग जो हमने टेबल देखा है, और बाद में सिर्फ से ऐड करना है। तो 3⁻x का डेरिवेटिव, अब ये तो a⁻x के फॉर्म में, a0 भी नहीं है a1 भी नहीं है, तो देयरफॉर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3⁻x और log ऑफ 3 और बीच में एडिशन का साइन। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें किसी दो फंक्शंस को ऐड करना है तो आपको सिंपल क्या करना है, पहले उसके डेरिवेटिव को सेपरेटली कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है डेरिवेटिव, और बाद में उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको आइडिया लग जाए, क्योंकि आप इसमें जितना प्रैक्टिस करोगे ये काफी इजी होता है, बस आपको इसमें स्पीड इंक्रीज करना है। बाकी डेरिवेटिव के क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं। जैसे जैसे कॉम्प्लिकेटेड होगा जब यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज करके, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत जो अगर हम स्टैंडर्ड रूल का यूज करके डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो सब बात की बातें बाद में देखेंगे। तो वहां पे हम लॉग का और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज करके उसे इजी बनाते हैं। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 19 20 हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21, अब जैसे मान लो आपको अगर एक फंक्शन दे दिया है जैसे कि 4:x प्लस log x और cos x ले लिया, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो 4:x है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले 4:x को एज इट इज लिखना है और log ऑफ जो भी इसके बेस पे होगा, तो log x का डेरिवेटिव क्या था
जो भी यहाँ पे x है उसका अपॉन में लेना है, यानी कि 1/x, और cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास माइनस cos x इंटू cot x। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है x⁻25 माइनस 1/x प्लस x⁻40, अगर इसका डेरिवेटिव निकालना है तो सिंपल ये पावर यहां आ जाएगा 25x⁻24। अब ये log x के डेरिवेटिव क्या हो जाएगी -1/x², बट पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1/x²। अब आपको आदत हो जाना चाहिए, डायरेक्ट करो। अब ये क्या हो जाएगा 40x⁻39। अब अगर सपोज आपको sec x प्लस मान लो आपको और दे दिया है √x का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, तो sec x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, √x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2√x। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको डेरिवेटिव निकालना है, जैसे cos x माइनस, अब तो लगभग सब हो गए, एक और ले लेते हैं बस, उसके बाद फिर कुछ और देखते हैं। तो ये तो ऑलरेडी हो चुका है, cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस cos x इंटू cot x, और यहाँ पे माइनस 4x को एज इट इज लिखेंगे, और ये हमारे पास हो जाएगा log of 4। तो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल समझ में आ गया होगा कि अगर आपको स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव पता है तो आप सेपरेटली उसके डेरिवेटिव को सेपरेटली आपको क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना और बाद में उसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। तो ये थे हमारे एडिशंस के रूल। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि लीनियर प्रॉपर्टी क्या होता है। जैसे कि मान लो एक फंक्शन है और साथ में कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, जैसे अगर किसी ने कहा 2x² का डेरिवेटिव निकालो, तो 2 का भी क्या डेरिवेटिव निकालेंगे। कोई बोलेगा सर 2 कांस्टेंट है तो 2 का डेरिवेटिव 0 और x अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनसे 0 आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या होता है अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट हो के साथ अगर कोई फंक्शन है, यानी कि किसी फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 24। अब अगर किसी ने कहा जैसे फॉर एग्जांपल आपको डेरिवेटिव निकालना है 3x², तो 3x का डेरिवेटिव निकालना है ना, तो एक काम करो, कांस्टेंट को आप भूल जाओ और जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालो। तो बोलेंगे ठीक है, इसको भूल जाते हैं और डेरिवेटिव निकालते हैं x² का। तो वी नो दैट कि x² का जो डेरिवेटिव होगा द डेरिवेटिव ऑफ x² इज 2x। अब कहोगे सर 3 का क्या करें, कुछ नहीं करना, डेरिवेटिव निकालने के बाद इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 6x। तो याद रखना जब भी अगर किसी फंक्शन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको फंक्शंस का डेरिवेटिव निकाल के जिस नंबर है उसे पहले बाहर लेना है, यानी कि पूरे ब्रैकेट के बाहर लेके फिर उसे मल्टीप्लाई कर देना। और एक एग्जांपल लेते हैं, आपको और क्लियर होगा। जैसे मान लो अगर किसी ने कहा 4 sin x प्लस 6x² निकालो। अब यहाँ पे दो प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वहां पे एडिशन और स्केलर को साथ में लेके चलेंगे। इसके बाद हमें प्रोडक्ट का भी देखना है। तो अब यहाँ पे दो प्रॉपर्टी यूज होगी, एक तो स्केलर का, स्केलर को तो बाहर लेके आ जाना है और जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव तो आपको साथ में करना है। sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, वी नो दैट कि sin x के डेरिवेटिव क्या होती है cos x। अच्छा देखो धीरे धीरे ये इतने बार रिपीट हो जाएगा ना कि आपको वो कंटिन्यू एक लेक्चर में sin x x⁻n के डेरिवेटिव याद होते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, sin x का डेरिवेटिव cos x हो गया और 4 को मल्टीप्लाई कर देना। फिर यहाँ पे एडिशन है तो प्लस का साइन, x² का डेरिवेटिव 2x और उसे 6 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि यहाँ पे स्केलर को छोड़ देना है और जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव x² का डेरिवेटिव 2x, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 12x, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 12 होगा और जो x बचा है तो ये क्या हो जाएगा 12x। तो ये डेरिवेटिव हो गया। अब इसे चाहे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो कि 4 कॉमन ले लो या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव में आपको क्या करना होता है, सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड करके डेरिवेटिव फाइंड करना।
अब जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कहीं पे लिखा है फॉर एग्जांपल 4 3x माइनस 6 10x। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है 4 इंटू 3x। अब ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब फंक्शन के साथ कांस्टेंट है, सिर्फ अकेला कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका 4 को एज इट इज रख देंगे और 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x इंटू लॉग ऑफ 3 माइनस 6 इंटू 10x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर है। तो ये हो गया 27। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, अगर जैसे किसी ने कहा कि 6 साइन स्क्वायर x माइनस 4 e⁻x का डेरिवेटिव निकालना है, तो आप क्या करोगे, 6 को ऐसे रखोगे, साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो ये हो जाएगा 6 cos x माइनस 4 को एज इट इज और e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x। और एक एग्जांपल देखते हैं 29। जैसे अगर किसी ने कहा कि 3 इंटू cos 6x माइनस 2 इंटू रूट एक्स प्लस 6। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x इंटू cot x, तो माइनस cos x इंटू cot x, तो माइनस साइन रहता है इसमें, cos x इंटू cot x और साइन माइनस तो ये क्या हो जाएगा, cos x इंटू cot x और साइन किसका रहेगा, माइनस का, माइनस अब यहाँ पर 2 तो एज इट इज, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सिंपल क्या बचेगा, 1/√x। और अब 6 ध्यान देना, यहाँ पे 6 ये सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन है, यहाँ पे 6 के साथ कोई भी फंक्शन नहीं, तो देयरफॉर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो ये याद रखना है आपको कि अगर सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0, बट अगर किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को कॉमन ले लेना है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लीनियर प्रॉपर्टी इन डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब तक हमने 3 रूल देखा है, एक सब्ट्रैक्शन और एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, उसको हम लोग सम रूल और डिफरेंस रूल भी कहते हैं। ये जो था इसे हम लीनियर प्रॉपर्टी कहते हैं, कि जब भी लीनियर प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है और इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो डेरिवेटिव निकालते समय आपको उस कांस्टेंट को कॉमन ले लेना है, अब जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव। तो आपको इस एग्जांपल समझ में आ जाएगा, बाद में जब हम थ्योरी पार्ट देखेंगे या फिर आप बुक वगैरह में भी देख सकते हो, तो वो तो काफी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि आपको मेन एम आपका डेरिवेटिव फाइंड करना है। बाकी बुक में आपको इसके डेफिनेशन मिल जाएंगे, ठीक है, ऐसे एक स्टैंडर्ड कुछ नहीं होता। एफ ऑफ ए एक्स दिया, अरे अगर आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है ए इंटू एफ ऑफ एक्स का, तो ए को कॉमन लेके एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। और ऐसे अगर सपोज एडिशन का कैसे होगा कि 2 फंक्शन होगा, सपोज u और v इज ए फंक्शन ऑफ x, तो अगर ऐड दिखा है तो हम पहले डेरिवेटिव v का फाइंड करेंगे प्लस डेरिवेटिव ऑफ x, और प्लस और माइनस का सेम होगा। अब जो नेक्स्ट है उसे हम देखेंगे प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम मतलब प्रोडक्ट रूल भी काफी सिंपल होता है, बट आपको उसको समझना है कि कैसे प्रोडक्ट को करते हैं, ठीक है। एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो फिर प्रोडक्ट के भी रूल काफी सिंपल है। अब प्रोडक्ट के रूल में आपको करना है, जैसे मान लो u इंटू वी दिया है और इसका डेरिवेटिव निकालना है, d मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव। तो आपको अगर सपोज d ऑफ u इंटू वी वेर u v इज ए फंक्शन ऑफ x, जैसे यहाँ पे y अगर एक फंक्शन है और अगर मैं इसको बोल दूं y की वैल्यू क्या है मेरे पास, कुछ u इंटू वी है, मतलब y इज इक्वल टू u इंटू वी, तो हमें क्या करना है, ये जो पहले u दिख रहा है ना, u को ऐसे ही रखेंगे और v का डेरिवेटिव, या फिर v को ऐसे रख के u का डेरिवेटिव लो, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और प्लस हमें पता होता है कम्यूटेटिव होता है, तो इसमें हम इसे इंटरचेंज कर सकते हैं। तो सिंपल में मैं ये कहूं कि अगर आपके पास 3 भी फंक्शन को प्रोडक्ट करना है तो आप क्या करो, एक एक का डेरिवेटिव लेके बाकी सबको कांस्टेंट रखो। जैसे अगर 3 होंगे तो 3 फंक्शन को हर बार डेरिवेटिव करना है, कीपिंग बाकी जो रिमेनिंग होंगे उसे एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, ठीक है। तो एग्जांपल से समझते हैं,
जितना एग्जाम्पल्स करेंगे एग्जाम्पल्स हमें ज्यादा क्लियर होता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 13, जैसे किसी ने कहा कि x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना, तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि काम करो आप x को ऐसे रख दो और साइन एक्स का डेरिवेटिव निकाल दो, और हमें पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है। अभी बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो x को मैंने ऐसे रखा और साइन एक्स का डेरिवेटिव लिख दिया cos x। सेकेंड ये कहता है कि अब फिर बीच में एडिशन का सिंबल दे दो, यानी कि प्लस का सिंबल देना है, और बाद में फिर अब क्या करना है, सेकेंड को एज इट इज रखना है। ठीक है, सेकेंड को एज इट इज रखते हैं, कीपिंग सेकेंड फंक्शन एज ए कांस्टेंट एंड फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 को लिखो मत देखो एक बराबर। तो देयरफॉर x इंटू साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। फिर और एक फंक्शन लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब x इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, तो x को ऐसे रखेंगे, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स को ऐसे रखेंगे, x का डेरिवेटिव हो जाएगा +1, यानी ये हो जाएगा सिर्फ ई रेस टू एक्स, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो अगर आपके पास दिया है एक्स स्क्वायर इंटू 2 रेस टू एक्स, तो पहले एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखना है और 2 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, तो 2 रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ 2। सेकेंड टाइम 2 रेस टू एक्स को ऐसे रखना है, यानी कि प्लस 2 रेस टू एक्स एज इट इज और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x। अब अगर सपोज ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स का निकालना है, तो अब आप क्या करेंगे, ई रेस टू एक्स को एज इट इज और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स को ऐसे रखेंगे और ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, बट ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव तो फिर से अगेन ई रेस टू एक्स ही होता है। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं, अगर किसी ने कहा रूट एक्स इंटू कॉट एक्स का डेरिवेटिव निकालो, तो रूट एक्स इंटू कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। अब आपको क्या करना है, रूट एक्स को एज इट इज रखना है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव लेना है। वी नो दैट कि कॉट एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स को ऐसे ही रखना है, और जो रूट एक्स है रूट एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। और एग्जाम्पल लेते हैं, जितना एग्जाम्पल लेंगे उतना ज्यादा क्लियर होगा। तो आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 34। अब जैसे मान लो अगर किसी ने कहा x रेस टू 20 इंटू 16 रेस टू एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले x रेस टू 20 को एज इट इज, तो x रेस टू 20 एज इट इज है। 16 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, 16 रेस टू एक्स लॉग ऑफ 16 x रेस टू 20 का डेरिवेटिव, यानी कि 20 इंटू एक्स रेस टू 19। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर किसी ने कहा कि फॉर एग्जाम्पल 10x इंटू sec x का डेरिवेटिव निकालना है, तो 10x को एज इट इज रखेंगे और sec x का डेरिवेटिव ले लेंगे, तो sec x का डेरिवेटिव हो जाता है sec x इंटू 10x, मतलब ये 10x क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर x और ये sec x प्लस, अब क्या करना है, sec x को ऐसे रखना है और 10x का डेरिवेटिव लेना है। वी नो दैट कि 10x का डेरिवेटिव क्या होगा sec स्क्वायर x, और ये sec x मल्टीप्लाई होके हो जाएगा sec क्यूब x। अगर इसमें आपको कुछ डाउट हो रहा है तो आप वीडियो को फिर से रिपीट करके देख सकते हैं, क्योंकि सिंपल चीज है। 36। अब जैसे अगर मान लो आपको डेरिवेटिव निकालना है, फॉर एग्जाम्पल cot x इंटू 1/x, ठीक है। अब cot x इंटू 1/x का डेरिवेटिव निकालना है, तो cot x को एज इट इज रख देंगे। 1/x का डेरिवेटिव क्या था, -1/x स्क्वायर, t सिंबल हो जाएगा माइनस और अपॉन में x स्क्वायर। सेकेंड टाइम इसे ऐसे ही रखेंगे और cot x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस cos x स्क्वायर और 1/x ऐसे रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस cos x स्क्वायर x बाय x। अब यहां से चाहे तो हम माइनस 1/x को कॉमन ले सकते हैं। तो ये थे हमारे प्रोडक्ट रूल कि अगर दो फंक्शन दिया है तो उनके प्रोडक्ट का डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो और एग्जांपल देखते हैं प्रोडक्ट रूल्स के। ये तो हो गया कि अगर दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकालना है तो इस तरीके।
अब मान लो अगर थ्री फंक्शंस हैं, उनके प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकालना है तो सेम वही रूल कि अगर सपोज यहाँ पे W आ जा रहा है तो पहले U और V को एज इट इज रख के डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अब क्वेश्चन नंबर कितना था 40 जो भी था 39 ले लेते हैं। मान लो अगर किसी ने कहा कि x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, तीन फंक्शन है ना, अरे ऐसे नहीं है तो मल्टीप्लाई होकर एक हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग लेते हैं, x इंटू ई रेज़ टू एक्स इंटू कॉस एक्स, एक फंक्शन है x। अच्छा वहां पे वो क्यों नहीं लिया, क्योंकि पावर रूल में वो सब मल्टीप्लाई होकर सिंपल x रेज़ टू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो x इंटू ई रेज़ टू एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। तो इसको आप क्या करेंगे, एक काम करो बाकी दो को एज इट इज रख के इसका डेरिवेटिव ले लो और x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, बाकी सबको एज इट इज ई रेज़ टू एक्स इंटू कॉस एक्स। चाहे जैसे दो कांस्टेंट को रखो बट हर एक का डेरिवेटिव देखना है और कीपिंग रिमेनिंग एज अ कांस्टेंट, ठीक है। नाउ हियर ई रेज़ टू एक्स कॉस एक्स को एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस, अब x का डेरिवेटिव हो गया, अब ई रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ई रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेज़ टू एक्स, और बाकी सबको एज इट इज रखना है, मतलब सारे सेम वही फंक्शन आ जाएंगे। तो देयरफॉर x इंटू ई रेज़ टू एक्स इंटू कॉस एक्स, सेकेंड टाइम cos x का डेरिवेटिव लेना है और इसको एज इट इज, और cos x का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस sin x, तो देयरफॉर माइनस, ये तो एज इट इज था, और cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin x, ये माइनस। तो समझ में आया थ्री फंक्शन का कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं, कि एक का डेरिवेटिव बाकी दो को कांस्टेंट, सेकंड का डेरिवेटिव फिर रिमेनिंग दो को कांस्टेंट, फिर थर्ड का डेरिवेटिव रिमेनिंग दो को कांस्टेंट। और एक एग्जांपल लेके और क्लियर होगा। अब जैसे मान लो ई रेज़ टू एक्स इंटू रूट एक्स इंटू लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। और सपोज फॉर एग्जांपल रूट एक्स इंटू ए रेज़ टू एक्स, तो ए रेज़ टू एक्स कोई भी नंबर ले सकते हो और 1 का एक्स का डेरिवेटिव निकालना, तो ये सब आपके होमवर्क के लिए रहेगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और फॉर एग्जांपल cos x इंटू tan x इंटू log x। वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि अभी हम लोग और भी इसमें चेन रूल वगैरह यूज करेंगे, तो ठीक है। इसमें सब में क्या करना है, इसका डेरिवेटिव कीपिंग बाकी दो को कांस्टेंट, फिर सेकंड का डेरिवेटिव इन दोनों को कांस्टेंट, फिर थर्ड का डेरिवेटिव बाकी दो को कांस्टेंट। ये क्वेश्चन सेम मेथड का यूज करके आपको होमवर्क के लिए और एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको निकालना है cot x का डेरिवेटिव, ई रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव और cos x का डेरिवेटिव, ठीक। तो ये आप सबको तो आपको क्या करना है, सबका डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो ये सबको होमवर्क के लिए आपके 41, 42, 43। अब ऐसे ही मान लो अगर आपको 4 फंक्शन दिया, ठीक है, तो उसका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो अगर मैं कह रहा हूँ मेरे पास ई रेज़ टू एक्स है, यहाँ पे sin x है, यहाँ पे सपोज tan x है, और एक फंक्शन आ गया सपोज 1 बाय एक्स। तो अब कैसे करेंगे इसका डेरिवेटिव, सेम रूल है, ई रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू एक्स, बाकी सबको कांस्टेंट, मतलब ये पूरा टोटल यही आ जाएगा। मैं यहाँ पे y लिखता हूँ क्योंकि ये मेरे पास y है, प्लस अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, बाकी सबको एज अ कांस्टेंट, तो sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, मतलब सेम यही रहेगा, यहाँ पे क्या होगा cos x, मतलब बाकी सब सेम, यहाँ पे cos x आ जाएगा, बाकी क्या लिखना है e रेज़ टू x, tan x और 1 बाय एक्स। ऐसे थर्ड टर्म क्या होगा, tan x का डेरिवेटिव निकालना है, तो अब ये दोनों कांस्टेंट, तो यहाँ पे e रेज़ टू x लिखना है, यहाँ पे sin x लिखना है, और tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x और 1 बाय एक्स को एज इट इज, फिर प्लस अब 1 बाय एक्स का निकालना है, तो 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और बाकी इन तीनों टर्म को ई रेज़ टू एक्स, sin x और tan x को एज इट इज। तो इस तरीके से हमारे पास चाहे 4 फंक्शन हो, 5 हो, उनके प्रोडक्ट का अगर डेरिवेटिव निकालना है
तो एक एक का मतलब जितने भी फंक्शंस होंगे हर फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना है एंड कीपिंग रिमेनिंग एज अ कांस्टेंट, बाकी सबको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करके बाकी हर एक फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालते हुए चल रहा है। तो मैं आपको दो एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मान लो x स्क्वायर sin x इंटू cos x प्लस tan x। तो अगर पाई फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालना, ये आप सबको होमवर्क में लिख के कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करना, ठीक है। या फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मान लो आपको sin x दिया है, रूट x दिया है, cos x cot x प्लस e रेस्ट। तो ये सबको होमवर्क में करना है। बाकी अगर आप इसे सेंड करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होकर वहां पे आप सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, इंस्टा पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 45, 46। अब जो नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट वो है हमारे पास कि अरे डिवाइड रूल कैसे होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि अगर सपोज हमारे पास दो फंक्शन दिया हुआ है u अपॉन v। अब अगर किसी ने कहा इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो अब ध्यान दो थोड़ा इसमें अच्छे से कि ये जो डिनोमिनेटर वाला है इसको एज इट इज रखना है। कहां पे? न्यूमरेटर में। ध्यान से सुनो, u अपॉन v का डेरिवेटिव वेन u एंड v इज अ फंक्शन ऑफ u एंड v आर अ फंक्शन ऑफ x। तो v जो डिनोमिनेटर है इसको एज इट इज रखना है और यहाँ पे हम इसे इंटरचेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट में एडिशंस का रूल था, तो किसी भी एक का डेरिवेटिव फाइंड करके कीपिंग बाकी सबको कांस्टेंट रखना है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले डिनोमिनेटर को ही v रखना है और फिर u का डेरिवेटिव। यहाँ पे d से मेरा मतलब है कि डेरिवेटिव, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म ऐसा लिखते हैं कि u का डेरिवेटिव लेना है, फिर यहाँ पे माइनस आता है एंड दैट इज द प्रॉब्लम, क्योंकि हम इसे इंटरचेंज नहीं कर सकते क्योंकि माइनस साइन इज नॉट अ कम्यूटेटिव, क्योंकि जो माइनस साइन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, एडिशंस नंबर्स के अंदर कम्यूटेटिव होता है। और फिर क्या करना है, अब न्यूमरेटर को एज इट इज रखना है, यानी कि u को एज इट इज रख के हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है v, यानी कि v। बट यहाँ पे काम नहीं होता, यहाँ पे एक टर्म एक्स्ट्रा है, फॉर्म में ये जो डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर लेना है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिवाइड रूल। तो हमने अब तक टोटल 5 रूल देखे। पहला था एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल जिसे हम सम रूल या डिफरेंस रूल पे कहते हैं। नेक्स्ट था हमारे पास लीनियर प्रॉपर्टी। फोर्थ हमने देखा प्रोडक्ट रूल, और ये हमारे पास क्वोशिएंट रूल या फिर जिसे हम डिवाइड रूल भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो x अपॉन e रेज़ टू x का डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करेंगे, e रेज़ टू x को एज इट इज। पहले ध्यान दो, पहले क्वेश्चन में इसमें ध्यान देने से मिस्टेक नहीं करना, डिनोमिनेटर को एज इट इज। अब ये जो x दिख रहा है इसका डेरिवेटिव देखो, तो x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 माइनस x को एज इट इज e रेज़ टू x का डेरिवेटिव। तो e रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e रेज़ टू x अपॉन में e रेज़ टू x का स्क्वायर। अब e रेज़ टू x का स्क्वायर मतलब ये x के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि e रेज़ टू 2x। अब इसे अगर और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, वैसे तो डेरिवेटिव तो हो गया, बट सिंप्लीफाई के लिए हम क्या कर सकते हैं, e रेज़ टू x को कॉमन ले सकते हैं। तो ये 1 माइनस x अपॉन e रेज़ टू 2x। तो यहाँ से e रेज़ टू x, e रेज़ टू x, एक e रेज़ टू x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आंसर हो जाएगा 1 माइनस x अपॉन e रेज़ टू x। तो दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं प्रोडक्ट रूल को। तो फिर से एक बार देखो, रिपीट कर रहा हूँ, e रेज़ टू x को एज इट इज जो डिनोमिनेटर में है x का डेरिवेटिव देना है, माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और फिर जो डिनोमिनेटर है उस पर स्क्वायर ले लेना है। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास डिवाइड रूल। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि इसमें एक तो माइनस का साइन आ रहा है और फिर इसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों टर्म्स हैं, तो ये आपको थोड़ा नोट करना है। तो और एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आपको और भी क्लियर होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं।
और अगर कुछ डाउट है तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर रिपीट करके आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ये लेक्चर एक बार आपको समझ में आ गया ना, तो आप कितने भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में तो हम सिर्फ बेसिक देख रहे हैं, इसके बाद हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेटिव भी फाइंड करेंगे जिसमें हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री। पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले और लॉग की प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेटिव। ठीक है, तो मैं आपको कुछ होमवर्क में एग्जांपल्स देता हूं जो आपको करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48। तो 48 ये आपको होमवर्क ले रहा हूँ, या फिर एक मैं करता हूँ, बाकी 49, 50 आपको होमवर्क ले रहेगा। ठीक, जैसे मान लो अगर आपको √x/sin x का डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, sin x को एज इट इज रखना है, और √x का डेरिवेटिव वी नो दैट कि √x का डेरिवेटिव 1/2√x होता है, यानी कि ये हो जाएगा 1/2√x माइनस, अब ये जो √x है इसे एज इट इज रखना है और sin x का डेरिवेटिव लेना है। नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x? द डेरिवेटिव ऑफ sin x इज नथिंग बट cos x अपॉन sin x का डेरिवेटिव वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ sin x का स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा sin x। तो ये हमारे पास हो गया डेरिवेटिव बाय यूजिंग डिवाइड रूल, या फिर इसे क्वोशिएंट रूल भी कह सकते हैं। अब आपको होमवर्क के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि अगर आपको cos x अपॉन 3x का डेरिवेटिव निकालना है, तो ये एग्जांपल नंबर 49, 50। जैसे मान लो कुछ ऐसा फंक्शन देता है। ठीक है, तो cot x अपॉन log x, तो सिर्फ आपको ये प्रॉपर्टी यूज करना है और इसके अलावा आपको एक टर्म्स यूज करना है जिसका नाम है प्रोडक्ट रूल, और जो भी स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं उन स्टैंडर्ड फंक्शंस का यूज करके हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये था हमारा डेरिवेटिव का जो जो हमने 100 क्वेश्चंस में से ये आज के लेक्चर्स में हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिस 50 क्वेश्चंस में हम कंबाइन करके, यानी कि एडिशंस रूल, प्रोडक्ट रूल और जो भी डिवाइड रूल है, लीनियर रूल, सारे रूल्स को एक में कंबाइन करके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो कि हमारा चेन रूल है, चेन रूल सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम चेन रूल का यूज करके और इन सारे जो अब तक हमने पढ़े उन सबको कंबाइन करके 50 क्वेश्चन देखेंगे। और ये सब होने के बाद आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे किसी भी फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करने में। और उसके बाद हम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेटिव जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए उन सारे फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो ठीक है, फिर आज का लेक्चर यही एंड करता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक करें वीडियोस को और प्लीज शेयर करें। जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे 11th 12th स्टैंडर्ड या फिर जो भी JEE की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कॉमर्स सेक्शन, क्योंकि कॉमर्स में भी डेरिवेटिव होता है, बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी डेरिवेटिव होता है, और CA के फर्स्ट ईयर में डेरिवेटिव, तो जहां भी डेरिवेटिव होता है चाहे इंजीनियरिंग में, उन सबको शेयर करें। और ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।